हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा 1.2 का सेट चैप्टर नंबर 1। इसके पहले दो और पार्ट्स बन चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन और लास्ट एक्सरसाइज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो जाकर देखिए। आज हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? जैसे कि डेफिनेशन है, देखो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट बोलते हैं, राइट। और उसको हम शो कैसे करते हैं? सपोज कोई सेट एम्प्टी सेट है तो कुछ इस तरीके से शो करते हैं। उसका एलिमेंट जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, उसका एलिमेंट होता है फाई। फाई के साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल कैसे, कौन से कंडीशंस में जो सेट है वो एम्प्टी सेट हो सकते हैं? जैसे देखो, सेट ए वेयर x हमने वेरिएबल लिया है एंड x इज बिटवीन 1 and 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे तो अगर हम रियल नंबर की बात करें तो 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, पर यहां पर x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो 1 और 2 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 1 के बाद नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो 2 आता है। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर। सो यहां पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। इट मीन्स ए कौन सा सेट है? ए एम्प्टी सेट है या नल सेट है या वॉइड सेट है, जो भी आप बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, x एंड x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखो, पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2 से बड़ा और कोई, 2 से ग्रेटर और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इवन भी और प्राइम भी हो। तो इसलिए सी भी क्या है? एम्प्टी सेट है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप, सिंगलेटन सेट। अब एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट, और जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। जैसे एक सेट देख रहे हो आप, ए में आप देखो इज इक्वल टू 5, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलेटन सेट है। वैसे ही सी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 3, सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होगा, तो ये भी सिंगल एलिमेंट वाला सेट है, ये सिंगलेटन सेट है, राइट। अब इसी से जुड़े क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो आप देखो, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब आप बताओ, क्या ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? चाहे वो 7, 5, 11, 13, कोई भी ऑड नंबर ले सकते हो। क्या ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? नो। सो दिस इज एन नल सेट। सो a इज इक्वल टू 5। सो a इज अ नल सेट है ये, ठीक है ना। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स अगर हम देखें तो उसमें एक ही नंबर आएगा 2, पर ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें एक एलिमेंट तो है ना, इसलिए ये नल सेट नहीं है। B इज नॉट अ नल सेट, ओके। नल सेट तभी होगा जब उसमें कोई एलिमेंट ना हो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर लेस देन 5 ग्रेटर देन 7। अब कोई भी नंबर सेम टाइम पे 5 से स्मॉलर और 7 से ग्रेटर नहीं हो सकता, है ना। 5 से स्मॉलर होगा तो फिर 7 से ग्रेटर कैसे होगा? तो इसलिए भी ये जो सेट है वो क्या है? नल सेट है। C इज अ नल सेट। नेक्स्ट देखो, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस अगर हैं हमारे पास, तो क्या वो कभी इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं। तो उनका कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो यहां पर दोनों पॉइंट में, दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कॉमन पॉइंट हो। सो यहां पर ये भी जो भी सेट है ये नल सेट है, राइट। सो D इज अ नल सेट, राइट। फिर देखो, नल सेट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करा दिए। अब एक और कैटेगरी हम पढ़ते हैं, फाइनाइट सेट
और इनफाइनाइट सेट। तो पहले फाइनाइट सेट को समझ लेते हैं। तो बहुत आसान है, ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट हो, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो या जिसकी लिस्टिंग की जा सकती हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज ईदर वाइड सेट और एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड। तो वाइड भी हो सकता है, जैसे हमने नल सेट भी फाइनाइट सेट बिकॉज डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो ऐसा कोई भी वाइड सेट या ऐसा नॉन वाइड सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो, तो फाइनाइट सेट है। फिर फाइनाइट सेट पे एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर मतलब जैसे किसी सेट में जितने एलिमेंट है वो उसका कार्डिनल नंबर है। जैसे हमारे पास कोई सेट है ए which contains this element 1 2 3 4 5, तो हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप देखोगे इसका कार्डिनल नंबर है 5, मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, फिर आप देखते हैं इनफाइनाइट, जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब आप लिस्ट कर सकते हो 1 से 99, तो ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी में जितने सोल्जर्स हैं वो भी फाइनाइट है, ठीक है। तो फिर देखो नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या जिसकी आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। तो जैसे कोई भी सेट है, जैसे मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितने होते हैं तो आपको पता नहीं है, इनफाइनाइट होते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। जैसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, तो एक प्लेन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, तो वो भी इनफाइनाइट है। तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं या जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, उसके बाद देखो ये एक और एग्जांपल है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो 0 और 1 दोनों रियल नंबर है और आपको पता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का। अब देखो इक्विवेलेंट सेट, ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट मतलब दो ऐसे सेट जिनके आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल है, सेम है, तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो टू फाइनाइट सेट एम बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। एलिमेंट सेम है जरूरी नहीं है, इक्विवेलेंट होने के लिए उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। जैसे हमने दो एग्जांपल लिए यहाँ पर, एक एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 4 5 6, दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं। इसके 1 2 3 इसके 4 5 6 है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनका कार्डिनल नंबर सेम है, इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, राइट। फिर देखते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट किसको बोलते हैं, जिसके कार्डिनल नंबर तो सेम होगा ही, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट सेम होते हैं, ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में भी होते हैं और बी के जितने सारे एलिमेंट हैं वो ए में भी मिलेंगे आपको, है ना। तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप देखो सेट ए 1 2 5 6 लिखा हुआ है और बी लिखा 5 6 2 1, ऑर्डर अलग अलग है लेकिन एलिमेंट सेम है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ए और बी कैसे इक्वल सेट है, ए और बी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। इसमें हमको समझना है कि ये जो सेट है आपके एनसीईआरटी 1.2 एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आसान है समझना। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, कैसा सेट है ये, फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट है ना, 1 से लेके 12 मंथ, जनवरी से लेके दिसंबर 12 मंथ्स है जो आप आसानी से काउंट कर सकते हो, फाइनाइट है। फिर सेकंड सेट देखो 1 2 3, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है पूरा, ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हमको नहीं पता टोटल कितने नेचुरल नंबर्स हैं। वैसे ही आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 उसका लास्ट एलिमेंट है, इसका मतलब ये फाइनाइट है 1 से लेके 100 तक। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100।
तो 100 से ग्रेटर पॉजिटिव तो बहुत बहुत सारे नंबर हैं, है ना, उसकी तो कोई काउंटिंग नहीं है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये बिल्कुल फाइनाइट है। 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका सेट फाइनाइट होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन इस बार थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल लिया हुआ है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ना, एक प्लेन में कितनी लाइंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट। तो पहला वाला जो हमारा है, फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट, ओके। इनफाइनाइट सेट है ना, उसका रीजन आप लिख सकते हो, इन अ प्लेन देयर आर इनफाइनाइट लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट है, ओके, दिस इज अ फाइनाइट सेट। फिर देखो आप थर्ड वन, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे कितने भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं जो 5 के मल्टीपल हो, राइट, तो ये भी इनफाइनाइट है। फिर देखो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ है तो बहुत लार्ज, अमाउंट तो बहुत लार्ज है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बट काउंट किया जा सकता है, फाइनाइट है, मतलब है ना, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट, फाइनाइट है, फाइनाइट है, राइट। फिर देखते हैं सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास थ्रू होने वाले कितने सर्कल्स होंगे, है ना, तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। इनफाइनाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हमको बताना है कि ए और बी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एनसीईआरटी का, इसमें हमको बताना है कि कौन से में ए और बी आपस में इक्वल सेट है। तो देखो फर्स्ट वाला में देखो, सेट ए में है ए बी सी डी और बी में है डी सी बी ए। ऑर्डर अलग अलग है पर एलिमेंट सेम है, ऑर्डर अलग अलग है पर एलिमेंट सेम है, तो ये कैसे सेट होंगे आपस में। तो फर्स्ट वाले में यस, ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड में देखो आप, ए सेट है 4 8 12 16 और बी सेट है 8 4 16 18। तो देखो 18 बी के पास है पर ए के पास नहीं है, तो इक्वल सेट नहीं हुआ। तो सेकेंड वाले में देखो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। थर्ड वन 2 4 6 8 10 और वहां पर बोल रहा है एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। अब लेस देन 10 में 10 तो अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, और ये बिल्कुल सेम है। तो देखो ये 2 4 6 8 10 और यहां पर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी है, इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहां पर यस a इज इक्वल टू b। फिर देखो ये बोल रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यहां पे b सेट में 15 भी है पर 15 10 का मल्टीपल तो है नहीं, तो a का पार्ट b का पार्ट है पर a का पार्ट नहीं है, तो सीधी सी बात है a इज नॉट इक्वल टू b, है ना। आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, गिव रीजन। हमको बताना है क्या ये फॉलोइंग पेयर सेट इक्वल है। तो देखो फर्स्ट में लेते हैं, हमारे पास पहले वाले में सेट ए में हमारे पास नंबर है 2 और 3, और एक हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखोगे x कॉमन है, x प्लस 3 प्लस 2 यहां पर कॉमन है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x के दो वैल्यूज होंगे, एक तो -3 और x इज इक्वल टू -2। तो हमारा जो सेट B बनेगा वो बनेगा -2 -3। तो आप देखोगे कि सेट A के पास पॉजिटिव 2 और 3 है, यहां पर नेगेटिव 2 और 3 है, तो सीधी सी बात है A इज नॉट इक्वल टू B, A और B आपस में इक्वल नहीं है। सेकेंड वाला देखते हैं, देखो
एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और इसमें है वॉल्फ। तो अगर आप दोनों का सेट बनाओगे, आपको पता है ना सेट जब हम बनाते हैं तो जो लेटर्स रिपीटिंग में है उसको नहीं लिखते हैं। तो आप देखो सेकंड जो सेट ए है फॉलो के लिए अगर आप बनाओगे तो कौन कौन से देखो, एफ ओ एल ओ डब्ल्यू, एफ ओ एल ओ, एफ ओ एल, तो ये डब्ल्यू ओ को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, आपको पता है कि सेकेंड टाइम नहीं लिखेंगे, उसको रिपीटेशन में नहीं लिखेंगे। तो बी क्या है, बी है वॉल्फ। तो देखो ऑर्डर अलग अलग है पर एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। फिर देखो फिर देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, कौन से इक्वल सेट है हमको बताना है, कौन सा किसके इक्वल है, तो बहुत आसान है। और मे बी ये यस लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। तो आप देखो 2 4 8 12, अब ऐसा कहां पर है 2 4 8 12, आप देखोगे कि यहां पर है कोई 2 4 8 12 नहीं है। ओके फिर देखो 1 2 3 4, अब है क्या यहाँ पे देखो, हाँ 3 1 4 2, तो बी और डी आपस में इक्वल है, सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। और देखो कौन कौन इक्वल है, देखो ये -1 1 1 माइनस, तो ई और जी आपस में इक्वल है, और कोई आपस में इक्वल नहीं, तो बी और डी आपस में इक्वल है, ई और जी आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से आप प्राची फाउंडेशन का जुड़े रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। डे टू डे बेसिस पे हमारे ऑलमोस्ट 1 वीडियो एवरी डे आते हैं, जैसे क्लास 11 का भी और क्लास 12 का भी। बने रहिए प्राची फाउंडेशन का, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।